तो स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह आज भी प्रैक्टिकल चीज़ें ही कराई जाएगी और समझाई जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे और देखेंगे। तो चूँकि ये एक प्रकार का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो एनालॉग एमीटर और एनालॉग वोल्ट मीटर दोनों के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो एनालॉग एमीटर और एनालॉग वोल्ट मीटर उनके एक्शंस डिपेंड करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे, और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब एनालॉग एमीटर में टॉर्क उस करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसे मेजर करना होता है, बट वोल्ट मीटर में टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है वो करंट के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, बट वो करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं। अब जिस सर्किट में करंट को मेजर करना होता है उस सर्किट में एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस समय एमीटर में होने वाले पावर लॉस को I² RA से डिनोट करते हैं, जहां RA एमीटर का रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए एमीटर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो। इसी प्रकार वोल्ट मीटर को जिस सर्किट का वोल्टेज मेजर करना होता है उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और उस समय जो वोल्ट मीटर का जो पावर लॉस होता है उसे V²/RV से दर्शाते हैं, जहां RV जो है वो वोल्ट मीटर का वोल्टेज होता है। इसलिए वोल्ट मीटर को जब डिजाइन करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा रखते हैं ताकि वोल्ट मीटर जो है कम करंट को ड्रॉ करे, जिससे पावर लॉस कम हो सके। अब चलिए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट के प्रकार। तो जो मेन टाइप है इंस्ट्रूमेंट के जिसे एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए यूज करते हैं वो इस प्रकार है। तो पहला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, चौथा है हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, पाँचवा है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट, फिर छठवां है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, सातवां इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप और आठवां रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा जो टॉपिक है, हमें जिस टॉपिक पर चर्चा करना है वो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज ओनली डीसी करंट या वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया जाता है, जिसका डायग्राम आप देख रहे हो, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हो और आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो। तो परमानेंट मैग्नेट टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है डीसी मेजरमेंट के लिए किया जाता है, और ये बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है डीसी मेजरमेंट के लिए। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डी आर्सनवाल टाइप गैल्वेनोमीटर के जैसे ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल के लिए जिस वायर का यूज किया गया है वो कॉपर वायर है, और इस वायर को रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम फॉर्मर पे लपेटा गया है। और इस मूविंग कॉइल के लिए जिस टाइप का पिवोट यूज किया गया है वो ज्वेल बेरिंग टाइप का पिवोट है। तो अब बात करते हैं मैग्नेट सिस्टम की। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो है एल्को मैक्स और एलनिको एलॉय। इनका कोरोसिव फोर्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से स्मॉल लेंथ का मैग्नेट बनाना पॉसिबल हो जाता है। इनकी जो फील्ड इंटेंसिटी है वो भी हाई होती है। अब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी जो रेंज होती है वो वेरी करती है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिस कारण से आप देख पा रहे होगे कि इसमें जो कॉइल यूज किया गया है उसका जो लेंथ है वो कम है, और इसमें जो टर्न्स लपेटे गए हैं वो भी कम है, जिस कारण से आप देख पा रहे हो कि इसका वॉल्यूम जो है वो भी कम है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन जब करते हैं तो उसकी 3 प्रकार की असेंबली होती है। पहला होता है कॉन्सेंट्रिक मैग्नेट असेंबली, और दूसरा होता है लॉन्ग स्केल मूविंग कॉइल असेंबली, तीसरा होता है कोर मैग्नेट कंस्ट्रक्शन। तो आप जिस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं ये कोर मैग्नेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जिस मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया गया है आप जानते हो वो एलनिको है, और एलनिको का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो हाई होता है। इसके साथ साथ जो एलनिको मटेरियल है उसका जो कोरेसिव फोर्स है वो हाई होता है। तो जिस कारण से इसमें जो मैग्नेटिक सिस्टम है और मैग्नेटिक सिस्टम में जो मैग्नेट लगा हुआ है वो कोर की तरफ बिहेव करता है, ये इसका मेजर एडवांटेज होता है। और यही उन दोनों टाइप के कंस्ट्रक्शन का इम्प्रूवमेंट फॉर्म है। ठीक है।
तो चलिए अब इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आउटर लेयर दिख रहा है ये योक कहलाता है। सेंटर में मैग्नेट है और मैग्नेट के ऊपर कॉइल को लपेटा गया है। कॉइल को किसके ऊपर लपेटा गया है? एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर। ठीक है, तो अब चलिए इसके एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो इस मतलब कि इस टाइप के अरेंजमेंट का जो एडवांटेज है वो ये है कि जब ये सिस्टम वर्क में रहता है तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये अनअफेक्टेड रहता है। यानी कि एक ही पैनल पे अगर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कई सारे मीटर लगे हुए हैं, तो उन मीटर्स के जो मैग्नेटिक फील्ड है उनसे ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो है अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि इसकी रीडिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है इसका एडवांटेज। अब चलिए बात करते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में। तो कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए इस पर फॉस्फर ब्रांच का स्पाइरल स्प्रिंग यूज किया गया है और ये स्पाइरल स्प्रिंग जो है टॉप और बॉटम दोनों में लगा हुआ है। और किस पे माउंट है? तो ये माउंट है पीबोर्ड पे। और किस टाइप का पीबोर्ड? ज्वेल बेरिंग टाइप का पीबोर्ड। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं डैम्पिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो होता है तो ये एल्युमिनियम फार्मर मूव करता है। मूव किस में करता है? इस परमानेंट मैग्नेट के द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब ये एल्युमिनियम फार्मर मूव करता है तो इसके मूवमेंट से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। कौन सा टॉर्क? डैम्पिंग टॉर्क। तो ये था डैम्पिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि डैम्पिंग सिस्टम किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो इसमें फ्लो होने वाले करंट के द्वारा। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंटर और स्केल की। तो इसका पॉइंटर और स्केल टूट गया है तो इसके लिए सॉरी, बट आप क्या कर सकते हो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो आप जाइएगा उसको देखिएगा, मैंने उसमें हर चीज़ के बारे में समझाया है। फॉस्फर ब्रांच स्प्रिंग के बारे में भी और पिवोट टाइप ऑफ पिवोट के बारे में भी। ठीक है, और कितने प्रकार के जो टैपिंग सिस्टम है उसके बारे में भी मैंने उसमें अच्छे से समझाया है। तो आप जाइएगा उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और आप ऐसे ही नॉलेज इंक्रीज कीजिए और आप लाइफ में ग्रो कीजिए। ठीक है।